हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्जामिनेशंस भी बहुत पास हैं, राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम क्वांटिटी कंपेयर करना कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं, वो सब कुछ सीख रहे हैं हम वन बाय वन, राइट। तो बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज आपको कुछ एक कंसेप्ट जो है इसके रिगार्डिंग वो पता होने चाहिए। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 500 रुपीज़ की है और उस पर 20% उस पर वैट लग रहा है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फाइनल वैल्यू। और अगर फाइनल वैल्यू दे रखी है और पहले वाली वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालनी है, तो आइए समझते हैं। कोई भी वैल्यू अपनी ओरिजिनल स्टेट में हमेशा 100% होती है और 20% का ऐड होने के बाद वो बन जाती है 120%। ठीक है, तो अगर हमें 120% निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 500 मल्टीप्लाई 120%। ठीक है, तो 20% ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी उसकी वो हमारे सामने आ जाएगी, दैट इज 600। ठीक है, नाउ इसी का विपरीत अगर ऐसा केस दे रखा होता कि 20% का जीएसटी लगने के बाद या कोई भी वैल्यू ऐड होने के बाद वैल्यू जो बन रही है वो 600 बन रही है, तो बताइए ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हमेशा मानना है कि 100% इज द ओरिजिनल वैल्यू, 20% ऐड ऑन होने के बाद कितनी होगी 120%। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 100%, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। सेम कंडीशन, वैसा ही आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 500। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये सीख लिया कि अगर वैल्यू एड ऑन हो रही है तो आगे कैसे जाना है, और अगर नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी है और बिफोर जीएसटी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है, वो दोनों चीजें हमने देख ली। तो आइए, ये थे बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स हमारे अच्छे हो गए, ठीक है ना। अब हम तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक शॉप जो है 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है मार्क प्राइस पे, राइट। तो मार्क प्राइस क्या होता है, बेसिकली इट इज दैट वैल्यू जिस पे चीज को अंकित कर दिया जाता है कि इतने पे ये सेल आउट होगी। इस पर 10% का ऑफर चल रहा है, 10% का डिस्काउंट है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked 1450? इसका मार्क प्राइस जीन्स का है 1450। ठीक है, 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्स 850 ईच। और दो शर्ट्स हैं, टू शर्ट्स हैं, ठीक है, और 850 की ईच है शर्ट। ठीक है ना, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो सभी आइटम्स के ऊपर जो है वो 10% का ऑफ है, राइट। एंड टू शर्ट्स मार्क्स 850 ईच। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या फिर हम टोटल अमाउंट दोनों का जोड़ेंगे और उस पर 10% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन इन द सेम थिंग। तो 1450 की एक जीन्स तो है ही है, 850 की टू है, तो ये कितना बनेगा 1700, राइट। तो 1700 इसमें जोड़ देते हैं, 051 3150 हो गया टोटल अमाउंट, राइट। अब 3150 इज अ 100% अमाउंट दैट अ कस्टमर हैड टू पे, बट यहाँ पे 10% का ऑफ है, तो 10% का ऑफ है तो यहाँ पे कितनी बनेगी वैल्यू, 90% बनेगी। मतलब या तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 3150 का 10% कैलकुलेट करेंगे, 10% कितना बनेगा 315, वो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास 90% आ जाएगा। तो ये बनेगा मेरे पास 2835। ठीक है, तो 2835 मेरे पास फाइनल अमाउंट बन जाएगा जो कस्टमर को पे करना होगा अपने एंड पे। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, टोटल बिल बना लेंगे 3150 और 3150 का 10% डिस्काउंट दे देंगे। 3150 का 10% कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 315। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3150 मल्टीप्लाई डायरेक्टली 90%। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल होती है, ये वाली जीरो कैंसिल होगी, ये अगेन 2835 ही बनेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली आंसर दोनों ही कैटेगरी से सेम बनेगा। एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, वो हम क्या कर सकते थे, 1450 इसका 10% ऑफ दे देते। ठीक है, 10% इसका कितना हो जाता, बेसिकली 145। ठीक है, और 850 का 10% कितना होता मेरे पास,
85, राइट। तो एक का इतना है, दो का कितना होता, 170 इसका हो जाता और 145 इसका हो जाता, तो ऑफ कितना हो गया, इट इज अगेन 315। हमेशा वैसे ही कैटेगरी से जैसे भी आप आंसर सॉल्व करेंगे आपके पास सेम वैसा ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बट द मेथड शुड बी द सेम। 1450 प्लस 1700 हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास, ये बनता 3150, और 3150 में से जो डिस्काउंट उसने दिया है दैट इज 315 डिस्काउंट माइनस करने के बाद 2835। ठीक है, तो दोनों मेथड से जहां से भी आप आंसर कैलकुलेट करेंगे इतना ही आपको बनेगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो जरा ध्यान से देख लेना है। मार्क प्राइस आइटम का इतना है, दो शर्ट्स ले जा रही है तो 1700, और इसका डिस्काउंट कितना हो गया 10%, दैट इज 170। ठीक है, और जब दोनों को प्लस किया हमने तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन गया, ठीक है ना, ऑफ डिस्काउंट ये हमारे पास हो गया टोटल डिस्काउंट, और टोटल डिस्काउंट ये था, टोटल अमाउंट ये बन रहा था, ठीक है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद फाइनल प्राइस दैट अ कस्टमर हैड टू पे इज 2835। ठीक है, सो दोनों तरीके जो भी आपको अच्छे लगे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। वन कि आप डायरेक्टली डिस्काउंट निकालिए और डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, दूसरा डायरेक्टली 90% कैलकुलेट कर लिए, वो तरीका भी आसान है। जैसे ये 3150 का डायरेक्टली 90% कैलकुलेट कर लिया, सेम वे ही आएगा। ठीक है, तो जो आपको बढ़िया लगे आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। ठीक है, तो 13,000 का मेरा टीवी है, उस पे क्या बोल रहा है, द सेल टैक्स। अब इस पे सेल टैक्स लगता है, ठीक है ना, तो सेल टैक्स पहले था, अब आज के टाइम पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है, राइट। द प्राइस ऑफ द टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैड टू पे इफ ही बाइज इट। ठीक है ना, तो 13,000 का टीवी है, ठीक है ना, दैट इज 100%। अब इस पे क्या ऐड लग जाएगा, 12% का सेल टैक्स लग जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 112%। ठीक है ना, या तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे कितना, 13,000 मल्टीप्लाई 112 डिवाइड बाय 100, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या सेकंड तरीके से 13,000 का डायरेक्टली 12% कैलकुलेट करेंगे, राइट, ये बनेगा 12 0 12 3 36, 12 12 12 3 1560। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब 13,000 में 1560 जोड़ने पर मेरे पास बनेगा 14,560। ठीक है, ये अमाउंट बनेगा। या तो आपके पास ये तरीका डायरेक्टली इधर से ही कैलकुलेट कर लो, 13 टू द 26, राइट, 13 वन 13 15, 13 वन 13 14, और ये 0। या तो डायरेक्टली आप इस अप्रोच से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 12% का कैलकुलेट करिए कितना बनता है और वो ऐड ऑन कर दीजिए, तो फाइनल पेमेंट, चाहे आप इस मेथड फर्स्ट मेथड से जाइए चाहे सेकंड मेथड से जाइए, आंसर सेम रहेगा। बट जो मेथड से आप कंफर्टेबल हो आप उससे आंसर निकालिए फाइनल्स में, ठीक है। दोनों ही मेथड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अ पेयर ऑफ स्केट, स्केट के पेयर खरीदे उसने जिस पे 20% का डिस्काउंट था, अमाउंट ही पेड इज 1600। ठीक है ना, तो 100% की चीज थी, राइट, 100% लेट से प्राइस था 100%, उसने 20% का डिस्काउंट लिया, तो उसे खुद कितने की चीज पड़ी होगी, 80% की, यस। तो आफ्टर डिस्काउंट चीज कितने की पड़ गई होगी, 80%। और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है कि कितने की पड़ रही है चीज, दैट इज 1600, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी देर पहले ही हमने बेसिक करे, ठीक है ना। बेसिक्स में हमने देखा कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और दूसरी चीज से डिवाइड। तो ये बनेगा 8 टू द 16, इट इज 200 इंटू 10 बिकम्स 2000। तो 2000 का प्राइस था जिस पे 20% ऑफ देने के बाद अरुण ने 1600 रुपए जो है वो पे करे, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो वो मैटर करता है।
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक हेयर ड्रायर है 100% वैल्यू। मैंने बताया कि ओरिजिनल प्राइस हमेशा क्या होता है 100%, और उसके बाद 8% उस पर अगर वैट लग जाता है, ठीक है, तो फाइनल प्राइस कितना निकल के आएगा 108%। और यहाँ पे हमें कितना बोल रखा है कि हेयर ड्रायर का जो प्राइस था वो इंक्लूडिंग वैट कितना दे रहा है 5400, विच मीन्स कि ये जो 8% इंक्लूसिव है वो होने के बाद 5400 का है। तो हमसे पूछ रहा है कि बिफोर वैट इफ एडेड तो कितना प्राइस था उसका, कि अगर वैट ना जोड़ा जाए तो पहले वाला प्राइस कितना था। तो हम सिंपली क्या करेंगे 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 108। अब 2 से कट करेंगे, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 5 द 10 0, 54 1 द 54 00, 50 इंटू 100 बिकम्स 5000। ठीक है, तो ये मेरे पास बिफोर वैट इज एडेड, बिफोर वैट जो प्राइस मेरे पास निकल के आएगा दैट इज 5000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। An article was purchased for 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added। ठीक है ना, तो एक आर्टिकल था 1239 का, ठीक है, 1239 का आर्टिकल है इंक्लूडिंग जीएसटी, 100% की वैल्यू थी, 18% एड ऑन करने के बाद कितनी फाइनल वैल्यू बनी होगी 118%, राइट। और 118% की वैल्यू क्या थी 1239। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो मेरे को पहले वाला प्राइस चाहिए है, ठीक है, तो पहले वाला प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, वही 100% हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 100% हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1239 का मेरे को 100% कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118, राइट। तो करते हैं फटाफट, 2 5 द 10, 2 9 टाइम्स, 2 5 द 10 0। अब 59 अप्रोक्सीमेटली 60, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो ये तकरीबन 2 के आसपास जाएगा, राइट। 59 मल्टीप्लाई 2 ये बनेगा 18, 11 118, यस। 59 2 टाइम्स करूंगा तो बनेगा 118, कितना बचेगा 5, बन गया 59, तो 1 0, ठीक है। अब 0 तो नहीं आएगा, राइट, कितना बन गया मेरे पास यहाँ पे 59 पूरा बन गया। अब 59 पूरा कंप्लीट 21 से कट के क्या बनेगा 1239, तो 21 मल्टीप्लाई 50 करूंगा तो बनेगा 5 1 5 5 2 10 एंड में 0, तो 1050 इज द प्राइस बिफोर जीएसटी। ठीक है ना, तो बिफोर जीएसटी जो प्राइस आएगा निकल के दैट इज 1050, एंड आफ्टर जीएसटी इंक्लूडिंग 18% जीएसटी इट बिकम्स 1239, एंड बिफोर मतलब प्रायर टू दैट इट बिकम्स 1050। क्लियर। तो ये थी आपकी 7.2 एक्सरसाइज। आई होप आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशंस में 2 या 1 सवाल डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।